राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता दिख रहा है, वैसे ही उम्मीदवार और दावेदारों की तस्वीर भी साफ होती दिख रही है। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा की महासभा और पीएम मोदी के दौरे के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी के दो प्रमुख नेता जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ही बुधवार से जयपुर में हैं और दोनों नेता विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं। बैठक के दौरान नड्डा और शाह ने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम होने और आपसी गुटबाजी समेत कई अन्य मुद्दों को उठाया और इन सभी मुद्दों पर वो नाराजगी भी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ी। शाह और नड्डा ने प्रदेश के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सभी मिलकर काम करेंगे और चुनाव में भाजपा की जीत पक्की करेंगे। जानकारी के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाने के लिए बुधवार को जयपुर पहुंचे हुए थे और इस दौरान कई मुद्दों को उन्होंने उठाया और उस पर मंथन किया। प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ उनकी बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होनी थी, लेकिन उनके आने के बाद इसे 5 सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले पर सूत्र बताते हैं कि नड्डा और शाह 15 नेताओं की लिस्ट दिल्ली से साथ लेकर आए हुए हैं और उस लिस्ट को भाजपा प्रदेश प्रभारी को देकर नेताओं को बैठक में बुलाने के लिए भी कहा गया है। इसके बाद नेताओं का बैठक में पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। शाम 8 बजे शुरू हुई बैठक में पहला ब्रेक रात 10:30 बजे हुआ और इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर और सतीश पुनिया होटल से बाहर निकले और मीडिया से बिना बात किए ही वहां से चले गए। 11:45 के करीब नारायण पंचारिया बाहर आए और बिना कुछ बोले ही वो भी चले गए। रात करीब 2 बजे चली बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर आए। हालांकि राजे ने मीडिया से बातचीत नहीं की और शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेताओं के साथ साथ इस बैठक में नड्डा शाह ने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम होने का मुद्दा उठाया। साथ ही साथ बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी समेत कई मुद्दों पर नाराजगी भी जाहिर की। दोनों नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा को जिताने के लिए सभी मिलकर काम करने वाले हैं और साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी शाह और नड्डा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। कोई भी नेता सीएम पद का चेहरा नहीं होगा और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो भाजपा अगले 48 घंटे में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। और पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को ये साफ संदेश दे दिया था कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी व्यक्ति के फेस पर चुनाव नहीं होगा, बल्कि पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। तब से ही ये माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को पार्टी किसी भी तरह से चुनाव में ऐसी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी खुले रूप से नहीं देने वाली है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सके कि उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा है। आपको बता देते हैं कि राजस्थान में दोनों बड़े दल कांग्रेस और भाजपा के अंदर एक तरह की गुटबाजी देखी जा सकती है और इस गुटबाजी के दलदल में दोनों ही दल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। इन दोनों ही नेताओं के समर्थक नेता और कार्यकर्ता खुलेआम एक दूसरे के सामने हैं और दोनों ही तरफ से राजस्थान में संगठन की मजबूती और गुटबाजी को नकारने का भाजपा लाख दावे कर दे, लेकिन उनकी भी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद इन दिनों भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि वसुंधरा राजे को शायद बीजेपी साइडलाइन कर रही है। लेकिन गुटबाजी की लहर इस आने वाले चुनाव में किस तरीके से प्रभावित करती है और वोट बैंक किसकी तरफ शिफ्ट होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।